प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र का मई माह में शानदार प्रदर्शन, कई इकाइयों ने बनाया सर्वश्रेष्ठ उत्पादन का नया कीर्तिमान। राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा विस्तारण परियोजना से प्रभावित 203 परिवारों को मुआवजा पैकेज के तहत 8.3 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान तथा 73 व्यक्तियों को संविदा रोजगार प्रदान। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के आरएसटीवी केंद्र ने डिजिटलकरण और सतत कार्य प्रणालियों को अपनाया। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने चालू वित्त वर्ष के दूसरे माह का समापन कई इकाइयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ किया है। संयंत्र ने मई माह तथा अप्रैल मई अवधि में अनेक इकाइयों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दर्ज कर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मई माह के दौरान सिंटर प्लांट 3 तथा तीनों सिंटर प्लांटों के संयुक्त उत्पादन ने अब तक का सर्वाधिक मासिक उत्पादन दर्ज किया। वहीं नए प्लेट मिल तथा HSM2 की HR शीट शीयरिंग लाइन ने स्थापना के बाद से मई माह का सर्वोत्तम उत्पादन हासिल किया। अप्रैल मई अवधि में सिंटर प्लांट 1, सिंटर प्लांट 3 तथा कुल सिंटर उत्पादन ने रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया। इसी अवधि में नए प्लेट मिल के प्लेट उत्पादन तथा HSM शीयरिंग लाइन से HR शीट उत्पादन ने भी अब तक का सर्वोच्च अप्रैल मई उत्पादन स्तर प्राप्त किया। तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार अप्रैल मई अवधि में कुल सिंटर उत्पादन बढ़कर 12,32,994 टन हो गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 11,98,665 टन की तुलना में लगभग 3% अधिक है। नए प्लेट मिल का प्लेट उत्पादन बढ़कर 1,77,035 टन पहुंच गया, जो लगभग 13% की वृद्धि को दर्शाता है। वहीं मूल्य संवर्धित उत्पादन CRNO कॉयल का उत्पादन 13,384 टन रहा, जो वर्ष दर वर्ष आधार पर 12.3% अधिक है। इस मजबूत उत्पादन गति के साथ राउरकेला इस्पात संयंत्र चालू तिमाही का समापन भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ करने की दिशा में अग्रसर है। साथ ही अपने सतत विकास एवं स्थिरता संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र अपनी मौजूदा सुविधाओं से सटी भूमि पर एक विशाल ग्रीनफील्ड विस्तारण परियोजना को अंजाम देने के लिए तैयार है। इससे इसकी उत्पादन क्षमता वर्तमान 4.65 मिलियन टन से बढ़कर 9.8 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाएगी, जिस पर 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय होगा। हालांकि इस्पात संयंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उसकी विस्तार परियोजना स्थानीय समुदाय के कल्याण के अनुरूप आगे बढ़े। परियोजना के लिए चिन्हित भूमि पर झुग्गियों में रह रहे लोगों को तत्काल वित्तीय सहायता और स्थायी अवसंरचना प्रदान करके इस्पात संयंत्र इसमें शामिल प्रत्येक परिवार के लिए एक स्थिर परिवर्तन सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में इस्पात संयंत्र ने 2 जून 2026 तक 203 परिवारों को 8.3 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वितरित की है। इसके अलावा आरएसपी ने अब तक अनुबंध पर 73 लोगों को काम पर रखा है, जिससे प्रभावित परिवारों को स्थिर आय के अवसर मिले हैं। देवगांव के पास एक प्रमुख जगह पर विकास कार्य तेजी से चल रहा है, जहां सड़कों, बिजली, पानी की आपूर्ति और जल निकासी प्रणालियों जैसे बुनियादी ढांचे के साथ साथ प्लॉट भी तैयार किए जा रहे हैं। इन कार्यों के पूरा होने के बाद भूखंड औपचारिक रूप से सभी जरूरी मालिकाना दस्तावेजों के साथ परिवारों को सौंप दिए जाएंगे। सुचारू बदलाव सुनिश्चित करने के लिए अभी 102 कुटियों में रहने वाले परिवारों को स्टील प्लांट द्वारा व्यवस्थित किए गए अस्थायी आश्रयों में विस्थापित कर दिया गया है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में पिछले 4 दशकों से अधिक समय से आंतरिक एवं बाह्य संचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला राउरकेला स्टील टेलीविजन RSTV केंद्र ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए डिजिटलीकरण को अपनाया है।
1 जून 2026 से आरएसटीवी केंद्र ने पेपरलेस समाचार प्रेषण प्रणाली लागू की है। इससे पूर्व ओडिया, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में तैयार समाचारों की मुद्रित प्रतियां प्रतिदिन जनसंपर्क विभाग से वाहन के माध्यम से नगर क्षेत्र स्थित आरएसटीवी केंद्र तक पहुंचाई जाती थी, जिससे बड़ी मात्रा में स्टेशनरी सामग्री तथा वाहन ईंधन का उपयोग होता था। भारत सरकार के संसाधन संरक्षण संबंधी आह्वान से प्रेरित होकर विभागीय टीम ने कागज के उपयोग और परिवहन आवश्यकताओं में कमी लाने के व्यवहारिक उपायों की पहचान की। इसके तहत जनसंपर्क विभाग में उपलब्ध एक पुराने कंप्यूटर का पुनः उपयोग करते हुए विभागीय संसाधनों एवं नवाचार के माध्यम से उसे समाचार वाचकों के लिए टेलीप्रॉम्प्टर के रूप में विकसित किया गया। अब समाचार सामग्री तैयार होते ही ईमेल के माध्यम से इस प्रणाली पर भेज दी जाती, जिससे समाचार वाचक सीधे स्क्रीन के समाचार पढ़ सकते हैं। इस पहल से मुद्रित समाचार सामग्री प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन किए जाने वाले वाहन आवागमन की आवश्यकता समाप्त हो गई है तथा नियमित प्रिंटिंग में प्रयुक्त स्टेशनरी सामग्री की खपत में भी उल्लेखनीय कमी आई है। यह पेपरलेस प्रणाली परिचालन दक्षता बढ़ाने, उत्सर्जन तथा ईंधन की खपत कम करने के साथ साथ संगठन के सतत विकास एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी लक्ष्यों को भी सशक्त समर्थन प्रदान कर रही है। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।